किया जा सकता। दूसरा, आज खान साहब की जो है बहनें वो अटक जेल जा रही हैं उनसे मिलने के लिए। कानून, प्रोसीजर, रूल्स वाज़िया कहते हैं कि हफ्ते के अंदर 6 दिन मुलाकात है, और आज जो है डे हमारा वैसे भी फ़िक्स था। तो एक तो मंगल की तारीख जो है उन्होंने फ़िक्स की है और एक जुमरात के लिए उनकी हद तक वो जाएंगी। हमने उनको कहा है कि आप बिल्कुल जाएं और मुलाकात करें। जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया कि वकील आएँ, तो लिहाजा हमारी मर्ज़ी है कि वकील जाए या उनके घर वाले जाएँ, वो उनसे मिलेंगे। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम जो है वो बिल्कुल देख रहे हैं कि आज खान साहब की इस केस के अंदर जो बेल है वो हो जाएगी, सज़ा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। साथ ही आज केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका हवाला इसलिए दे रहा हूँ और देना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर हमने एक ऐसी सीएम फाइल की है जिसमें हमने खान साहब को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोकने के लिए इस्तदा की है कि खान साहब को किसी केस के अंदर गिरफ़्तार ना किया जाए, चाहे वो मालूम हो चाहे वो नामालूम हो, साइफ़र वाला मामला हो, नए वाला मामला हो, अलकादर ट्रस्ट हो, या कोई भी ऐसा मुकदमा जो कि खान साहब के को इल्म में है या नहीं है, उनके ऊपर जो है उसमें गिरफ़्तारी ना डाली जाए। हमें उम्मीद है आर्टिकल 10 वहाँ पे हमने इन्वोक किया है और गुजारिश की है उनसे कि हमें जो है तमाम केसेस की हद तक प्रोटेक्शन दी जाए। खान साहब को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। साहब ने कल मुलाकात की, उस हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब की क्या सूरत? देखिए, खान साहब की सूरत हाल पहले भी गुजारिश ये की है कि उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं किसी तरह से परेशान हूँ या मैं रह नहीं सकता या मुझे कोई इस हवाले से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बल्कि उनकी तरफ से मैसेज यही आता है हमेशा कि कौम को जो है कहें कि बिल्कुल डटी रहे, खड़ी रहे। जितने पीटीआई के लीडरान हैं, जितने वर्कर्स हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उन्हें कहें कि कायम रहें। ये जो है बैटल जो थी हम जीत चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है वो इक़्तिदार में आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। मैं यहाँ पर 1000 साल रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे इससे ज़्यादा जो है वो किसी डी क्लास में रख दें, ई क्लास में रख दें, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी तरह से मैं ना झुकूँगा ना मैं जो है इनके आगे सरेंडर करूँगा, बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो कुर्बानी पड़ती है और हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल दूँगा। अब जिस तरह आपने कहा कि हमने सीएम फाइल की है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसी भी केस में खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, अगर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला देते कि खान साहब की ज़मानत होने दे, मतलब उनको रिहा कर दे, और फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता क्योंकि वो बाद में केस है 2 बजे उधर समाअत होनी है, तो फिर दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि कानून ये कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जिसकी गिरफ्तारी आपने जेल के अंदर या वो डालनी है तो वो 24 घंटे पहले इतला दी जाती है। तो उस वक्त तक ना उन्हें कोई इतला है ना हमें कोई इतला है। अगर इस तरह से वो फ़ौरन गिरफ्तारी डाली भी गई, इसमें ज़मानत होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला अभी जो है टेकअप हो चुका है और हमने कानून के मुताबिक जो है प्रोटेक्शन मांगी है। किसी लॉ जो है उसके गैर कानूनी तरीके से हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं मारी। इंशाल्लाह हमें आज प्रोटेक्शन मिलेगी, तो उनका राइट है, हक़ है, और वो खान साहब इंशाल्लाह आज हमारे साथ होंगे। ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से बताइएगा, खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। जी, ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से कोई गर्दिश नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक केस के अंदर जो है वकील जो है वो अगर उसकी कोई और मुकदमे मसरूफियात हैं और वो उसमें 2-4 दिन नहीं आ रहा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मुकदमे में वकील जो हैं वो मुख्तलिफ होते रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। अगर चेंज भी हो जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। किसी